हेलो स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए एक नए प्रश्न के साथ आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। आज हम इसके दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, उसकी विशेषताएं, दोष एवं हानियाँ और उसके सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आइए चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है, दोहरा लेखा प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, अर्थात प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लेन देन का लेखा दोनों पक्षों में होना चाहिए। एक ही लेन देन का लेखा दो स्थानों में होने के कारण ही इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। इसमें दो पक्षों को महत्वपूर्ण बताया गया है। इस प्रणाली में एक पक्ष को डेबिट अथवा ऋणी अथवा समायोजन पक्ष तथा दूसरे पक्ष को क्रेडिट अथवा धनी अथवा अवलोकन पक्ष कहा जाता है। जिसको हम डेबिट पक्ष कहते हैं, ऋणी, उसी को समायोजन पक्ष भी कहते हैं, और जिसको हम क्रेडिट पक्ष, धनी कहते हैं, उसे ही अवलोकन पक्ष कहा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। पहला है, इस प्रणाली के अंतर्गत किसी तिथि विशेष को वांछित व्यवहार की पूर्ण जानकारी समयबद्ध तरीके से रोजनामचा से प्राप्त हो जाती है। इसकी विशेषता यह है कि दोहरा लेखा प्रणाली में हम जो भी तिथि में जो भी व्यवहार या लेना देना करते हैं, वो जो लेखा होता है उसमें हम सही समय में उस लेखा से जो भी जानकारी प्राप्त करना है कर सकते हैं। इस प्रणाली को आसानी से एंट्री करके उसमें जो भी कार्य करते हैं उसकी जानकारी हम इस प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विशेषता यह भी है कि यह एक वैज्ञानिक तथा न्यायपूर्ण प्रणाली है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तीसरा है, यह प्रणाली लोचपूर्ण है। यह प्रणाली सभी व्यापारी वर्ग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह व्यापारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है। चौथा, गैर व्यापारिक संस्थाएं भी इस प्रणाली के आधार पर अपना हिसाब किताब रखना उचित समझती हैं। जो भी गैर प्रणाली संस्थाएं हैं वो भी इस प्रणाली को उचित समझती हैं। पांचवा, इसमें किए गए लेखे उचित एवं वैधानिक प्रपत्रों के आधार पर किए जाते हैं, अतः इन्हें वाद की स्थिति में न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रणाली को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इन 5 प्रणालियों के आधार पर इसकी विशेषता को पूर्ण रूप से जान लिया जाता है। आइए हम आज दोहरा लेखा प्रणाली की दोष व हानियों को भी जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, यदि पुस्तकों में लेखांकन करते समय छोटी सी भी सैद्धांतिक भूल हो जाए तो खाते अशुद्ध हो जाएंगे और उसमें काफ़ी भ्रामक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। यदि हम दोहरा लेखा प्रणाली में कोई सी छोटी सी भी भूल अगर कर देते हैं तो उसमें भ्रामक उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। यह एक इसकी दोष भी मानी जाती है। दूसरा, यदि पुस्तपालक द्वारा छल कपट करके लेन देनों का उचित लेखा नहीं किया जाता है तो ज्ञान के अभाव के कारण व्यवसायी उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। मतलब इसमें है, जो भी लेखापालक है अगर वह एंट्री करते समय किसी भी प्रकार की छल कपट करता है तो जो व्यवसाय का स्वामी है वह इस व्यवसाय में होने वाली त्रुटियों को में नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसकी एंट्री को छल कपट बिना पुस्तपालक को एंट्री करना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा है, दोहरा लेखा प्रणाली की प्रक्रिया अत्यधिक विस्तृत होने के कारण इसको पूर्ण करने में समय अधिक लगता है। दोहरा लेखा प्रणाली इतनी विस्तृत होने के कारण भी इस प्रणाली को करने में समय अधिक लगता है, क्योंकि दोनों तरफ की जो भी योग या फिर एंट्री होती हैं वो समान होना अत्यधिक जरूरी होता है, इसलिए यह विस्तृत रूप धारण करती है। चौथा, इस प्रणाली में जो अशुद्धियाँ प्रारंभ हो जाती हैं अंत तक वही अशुद्धियाँ चलती रहती हैं। कई बार अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उस अशुद्धि का पता नहीं लग पाता है। इसीलिए जो भी हम एंट्री करते हैं उसमें प्रारंभ में ही अगर सही एंट्री कर लें तो हमें अशुद्धियों का सामना करने में
बचा जा सकता है। तथा इस प्रणाली की यह भी दोष है कि इसमें अगर एक भी गलती हो जाती है तो वह अंत तक चलती रहती है। 5वां, दोहरा लेखा प्रणाली में लेखा वही पुस्तपालक कर सकता है जिसको दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों और सिद्धांतों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रणाली का दोष यह भी है कि वो ही पुस्तपालक इसमें एंट्री कर सकता है जिसको इसके बारे में नियम और सिद्धांतों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो। यह है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। तो आइए देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। पहला है प्रत्येक लेन देन से दो खातों का प्रभावित होना। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन में दो खाते प्रभावित होते हैं। एक खाता ऋणी होता है और दूसरा खाता धनी होता है। इसका सिद्धांत है कि दो खाते होते हैं, दोनों खातों में एक ऋणी होता है और एक धनी होता है। दूसरा है दो विपरीत पक्षों में प्रविष्टि। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रविष्टि एक खाते में ना होकर दो खातों में दो विपरीत पक्षों में की जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में एक खाते को धनी और दूसरे खाते को ऋणी किया जाता है। तीसरा आपका है दोहरा लेखा प्रणाली में जिस रकम से एक खाता और एक पक्ष को ऋणी किया जाता है, ठीक उसी रकम से दूसरा खाता और पक्ष धनी किया जाता है। धन राशियों के समान होने के कारण ही दोनों पक्षों का योग समान रहता है। इसमें धनी पक्ष हो चाहे ऋणी पक्ष हो, दोनों में जो भी रकम है वो दोनों का समान रूप से एंट्री किया जाना चाहिए। उसकी धनराशि समान होने पर ही इस सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। चौथा है मौद्रिक प्रवृत्ति के लेखे। इस प्रणाली में पुस्तकों में केवल उन्हीं घटनाओं का लेखा किया जाता है जिनको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। 5वां है खातों का वर्गीकरण। लेखांकन करते समय खातों को वर्गीकृत किया जाता है तथा निश्चित नियमों के आधार पर खातों को ऋणी तथा धनी किया जाता है। इसमें जो भी खाता है उसमें ऋणी और धनी खाते को ध्यान में देना है। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।